अपनी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या फायदे हैं इसके? कोविड से बचेंगे और हमारे स्कूल खुलेंगे। जब हम स्कूल खोलेंगे तो कंपल्सरी बनेगा, तो आना ही आना है, रोज आना है, हर दिन आना है। कहीं पार्टी में जाना कोई मजबूरी नहीं है, अपनी लेवल पे कोई जाएगा वो कुछ करेगा। हालांकि हमारी टीम्स वहाँ भी होती है, लेकिन कहीं कोई अपनी मर्जी से जाइए, मर्जी नहीं होगी फिर स्कूल खुला फिर जाना ही जाना है। आज ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने थ्रू आउट इंडिया ही आज स्टार्ट हो रहा है 15 to 17 एज ग्रुप के लिए, और 18+ ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। और आपने देखा कि वो जो हमारी वैक्सीनेशन मुहिम रही कितनी अच्छी रही। हमारे लोग जो हमारी टीम्स है वो पहाड़ों पे गए, वो दूर दूर पर गए, वो पानी में गए, वो सड़क पे गए, लेकिन वैक्सीनेशन में हम नंबर 1 आए। और हमें उम्मीद है कि ये वाला जो सेशन है जो यहाँ हमारे एलजी साहब ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने इनाग्रेट किया, उसके बाद हमारे एसीएस श्री विवेक भारद्वाज जी ने यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में आज उसका इनाग्रेशन किया। और हमने अब जो बाकी जगह है, अभी मैं राजबाग में भी था और यहाँ काई में भी आया हूँ, यहाँ हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को हम वैक्सीन दें और उनका वैक्सीनेशन पूरे टाइम पे कंप्लीट करें। इससे 2-4 फ़ायदे हो सकते हैं जो इनको भी मुझे बच्चे उधर से ही कह रहे थे। हाँ, ये पूरा मोटिवेट किया था, हमारी जो टीम्स गई थी काउंसलिंग करने के लिए, अच्छे से किया है बच्चों को। बच्चे खुद ही रेडी है, खुद ही आ रहे हैं कि वो वैक्सीन करें बच्चे को कोरोना से। और कोशिश यही रहेगी कि इसके बाद हम स्कूल खोलने पे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। डॉक्टर साहब, कैसा क्या रिस्पांस रहा कोचिंग सेंटर एसोसिएशन या तलबा की तरफ? नहीं, मुझे इनका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। एवं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उनकी कोऑपरेशन रही, डीसी साहब की कोऑपरेशन रही, जो प्राइवेट हमारे ट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स है उनकी कोऑपरेशन रही। गवर्नमेंट तो था ही था, इन्होंने जो पूरा हमें कोऑपरेट किया और बच्चों को इतना मोटिवेट किया कि वो खुद ही आ रहे हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इन सभी लोगों को। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्कूल आने वाले समय में, देखिए ये तो एक सिलसिला वही चल रहा है, ये उसके लिए ही चल रहा है कि पूरा वैक्सीनेट हो जाए। क्योंकि बच्चों की जो हमें परेशानी ज़्यादा है, बच्चे देखिए माँ बाप को ज़्यादा, अगर बच्चे को दर्द होगा ये पूरे घर को ही होता है। इसलिए बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट सोच रही है अच्छा ही सोच रही है। वैक्सीनेशन होगी उसके बाद ज़रूर डिसीजन लिया जाए। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया इन लोगों ने, बिकॉज हम लोग पिछले 2 सालों से सफ़र कर रहे हैं इन केस ऑफ एजुकेशन। तो मैं नहीं चाहती कि ये साल भी ऐसी सफ़र हो जाए। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो इन लोगों ने इंस्टीट्यूट किया, मतलब इंस्टीट्यूशंस में इनिशिएट किया, ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया इन लोगों ने। आई होप कि सारे बच्चे वैक्सीनेशन कराए, बिकॉज ये हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। एंड आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हुआ है। हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि स्मॉल स्टेप्स विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो उस हिसाब से ये अगर स्मॉल स्टेप्स हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली आई कैन से कि एजुकेशन सेक्टर जो पूरा डिविएट हो चुका है वो अपनी पटरी पर वापस आ सकता है। मेरे हिसाब से जो लोगों ने रॉन्ग नोशन रखा है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, वो होता है, बहुत सारे बच्चे डर रहे करने से, इट इज नॉट अ बिग डील। वी बीइंग एज अ साइंस स्टूडेंट्स वी हैव टू गो फॉर दिस, बिकॉज इन केस ऑफ सेविंग आवर सोसाइटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एजुकेशन सेक्टर, हमें करवाना चाहिए। आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ हुआ 15 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए, और कोचिंग सेंटर्स में जिस तरह से बच्चों ने आज दिलचस्पी दिखाई, वॉलंटरली आगे आए, उनकी वैक्सीनेशन हुई। काई होप से आज
जो परेपुरा में शुरुआत हुई और दूसरे कोचिंग सेंटर्स में भी इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के ताउन से उनकी तरफ से जो इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है। हर तरह से इस वक्त जो वैक्सीनेशन को बाकायदा सपोर्ट मिल रहा है। इससे ये बात हम यहाँ पे दोहराना चाहेंगे कि स्कूल हों या कोचिंग सेंटर्स हों, ये बेहतरीन सोशल अवेयरनेस सेंटर होते हैं, बेहतरीन एक्टिविटी सेंटर होते हैं। आज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ को या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जो ताउन मिला इन इंस्टीट्यूशन से, मुझे यकीन है कि वो भी ये चीज़ अच्छी तरह समझते हैं कि यही वो इदारे हैं जहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज आ सकता है। ख़ासकर कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों में चूँकि उस्तादों का एक बहुत अहम रोल होता है, उस्तादों की बात का बहुत ज़्यादा असर होता है, वो बच्चों को आराम से समझा सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन उनके लिए कितनी ज़रूरी है, खासकर इन हालात में जबकि ये वबाई बीमारी अब देखिए कितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हम डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक साहब के, CMO श्रीनगर डॉक्टर जमील साहब, डिप्टी CMO ZMOs और खुसूसन डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर तसल साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि जिनके ताउन से, जिनकी कोऑपरेशन से और जिनके एक्टिव रोल से, प्रोएक्टिव रोल से इस वक्त ये वैक्सीनेशन मुहिम कामयाब हो रही है। बच्चे आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसमें दिलचस्पी से वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को वो पेश करते हैं, वो वैक्सीनेशन अपनी कराते हैं बड़ी दिलचस्पी के साथ। ये इंतहाई खुशी की बात है। इस तरह से हमारे बच्चे इस वबाई बीमारी से महफूज रह सकते हैं और चूँकि बच्चे किसी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, इस ताल्लुक़ से हम भी फ़िक्रमंद हैं और हर एक फ़िक्रमंद है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड रहेंगे, तभी वो इस बीमारी से बाकायदा निजात पा सकते हैं। हम यहाँ कहना चाहेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर्स चूँकि एक्टिविटी सेंटर होते हैं, अवेयरनेस सेंटर होते हैं, जहाँ पे सोशल अवेयरनेस दी जाती है, खासकर उस्ताद बच्चों को समझाते हैं कि इस वबाई बीमारी से किस तरह अपने आप को महफूज किया जा सकता है। हम यहाँ पे एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डायरेक्टर हेल्थ साहब, CMO श्रीनगर और दूसरे अफसर साहिबान का, डायरेक्टर एजुकेशन का और दूसरे हेल्थ ऑफिसर्स का, कि जिन्होंने इस वक्त इस वैक्सीनेशन ड्राइव का बहुत ही शानदार अंदाज से आगाज़ किया और इस वक्त हर जगह बच्चे दिलचस्पी से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वैक्सीनेशन के कंप्लीट होते ही आहिस्ता आहिस्ता सारे इंस्टीट्यूशंस खुल जाएंगे ताकि ज़िंदगी का ये जो कारवान है ये रवा दवा रहे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज 3 जैन 2022 से एक ड्राइव वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो रहा है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें पहले मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यहाँ परेपुरा जो कोचिंग हब है इसमें काई होप करियर इंस्टीट्यूट से ही इसकी शुरुआत की है। तो बच्चे बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा बच्चों को पहले से 2-4 दिन से हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। एंड वी एक्सपेक्ट विद इन 2 or 3 days हमारा सेंटर फुली वैक्सीनेटेड होगा इंशाअल्लाह। आप कैसा मानते हैं जो सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल 1-2 साल से बंद पड़े हुए हैं, तो वंस कि सारे बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं तो उसके बाद गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉबली, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने भी अभी कहा है कि इस पे रिकन्सिडर किया जाएगा, स्कूलों को इंशाल्लाह ताला फिर से खोला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। नईम साहब, आखिर पे क्या मैसेज रहेगी जो वैक्सीन करवाना चाहते हैं बच्चे? देखिए, ये एक इसमें बहुत सारे जो रूमर्स होते हैं कि वैक्सीन से ये होता है, ये होता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए से सामने आ जाता है। मेरी यही अपील रहेगी सारे स्टूडेंट से कि आप सामने आएँ और ख़ुद को वैक्सीनेट करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि इससे डर रहे हैं इस चीज़ से, लाइक वैक्सीनेशन के लिए हम जाए या नहीं जाए,
क्योंकि बहुत सारों को ये डर है, गलत इम्पैक्ट है दिमाग में कि हम वैक्सीनेशन से हमें कुछ डैमेज हो सकता है या कुछ ऐसा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन कम एंड इट्स अ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव कि यहाँ पे हमारे कोचिंग सेंटर ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, और पहला यही से स्टार्ट हो गया एंड वी आर प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सो इट्स अ ह्यूज लाइक प्राउड थिंग फॉर अस कि पहले यहीं पे स्टार्ट हो गया, और डरने की कोई बात नहीं है, यू हैव टू गो फॉर इट। इन ऑर्डर टू सेव योर लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके लिए जाना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये हमें दिमाग में बैठ गया है कि ये हमारे लिए एक मतलब खतरनाक चीज़ बन सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गो फॉर इट, टेक दिस रिस्क एंड गो फॉर इट, ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि अभी वैक्सीन मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। जैसे कि जो बड़े लोग थे उनको फिर शॉर्ट हो गई थी वैक्सीन, बट पहले अगर स्टूडेंट्स को वैक्सीन मिल जाएगा तो बाद में शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ट्यूशन सेंटर्स नहीं हो जाएगा वैसे रिकॉर्ड भी रहेगा। और जो डायरेक्टर है ऑब्वियसली ये उन्हीं की वजह से हो रहा है पहले, तो पहला थैंक यू को बोलना चाहिए हमें। सेकेंड, जो ट्यूशन में टीचर्स हैं मतलब उन सब ने हमें बोला वैक्सीन करवाओ, वरना अभी वैक्सीन के बारे में बहुत गलत फैलाया जाए कि उससे इनफर्टिलिटी होती है सबसे बड़ी चीज़, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे फैमिली में मतलब डॉक्टर्स हैं, 3-4 डॉक्टर्स हैं, तो इस वैक्सीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उसकी वजह से हमारी अंदर का सिस्टम सारा खराब हो जाता है। अगर मतलब हम बच भी जाएंगे, अगर खुदा ना खासा हो गया किसी को, बट अंदर से इतना खराबी कर देता है वो कि लाइफ टाइम के लिए इंसान जो है वो एक तरह का अपाहिज हो जाता है। तो वैक्सीन से हमें ये नहीं बोल सकते कि कोविड होगा ही नहीं, बट ये है कि वैक्सीन से हम ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, सो दैट हम कोविड जो है उसको फाइट करने में हम हेल्प करेगा ये वैक्सीन। तो बेहतर रहेगा अगर सब बच्चे करवाएं वैक्सीन। जी सर, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है काई होप्स इंस्टीट्यूट ने, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने वाली है, और हमारी स्टडीज़ पे भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो हमारे 2 साल पिछले वाले ख़राब हो चुके हैं, मतलब इफ़ेक्ट हुई है हमारी स्टडीज़ इसकी वजह से। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम अपनी स्टडीज़ वो भी हम स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं इसकी वजह से।